अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवामन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। संडे है, बात करते वक़फ़ की। अच्छा साथियों, मैं लास्ट वीक संडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बारिश की वजह से थोड़ा सा क्लाइमेट बदल गया था, तो तबीयत थोड़ी नासाज थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। इसके लिए दोस्तों, मैंने हमेशा से एक ही आवाज़ उठाई है और हमेशा आप लोगों से अपील करता आया हूँ कि हम दुनिया में आदमी बनकर आए हैं। आदमी से हमें इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। इसके लिए हमको मेहनत करनी होती है और हमारे अखलाक, हमारे काम, हमारी नीयत, हमारी सोच ये ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग हमें एक अच्छा इंसान कह सके। साथियों, मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने आप को एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया में हमको भेजा ही इसीलिए गया है कि हम अच्छे कैसे बन सकें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे निकलते हैं, वक़फ़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मुतवल्ली लोग हैं, मोर पर्टिकुलरली मराठवाड़ा और विदर्भ के, उनके बारे में मैंने कहा था कि उनसे जो वक़फ़ फ़ंड लिया जाता है सेक्शन 72 के तहत 7% लिया जा रहा है। मैंने मोर पर्टिकुलरली मेरा वीडियो बनाया था, टाइटल भी मैंने सेक्शन 72 के बारे में लिखा था। तो उन पर जो वक़फ़ फ़ंड लिया जा रहा है वो 7% लिया जा रहा है, बनिस्बत इसके कि दूसरे जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो इदारे हैं वक़फ़ के, वहाँ से 2% लिया जा रहा है। तो ये जो मतलब कि वेरिएशन से बहुत बड़ा है। जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ के जो मुतवल्ली लोग हैं वो बेचारे खेतों के अंदर मेहनत करते हैं, इनकम की अनसर्टेनिटी रहती है, इतनी परेशानी होती है, उसके बाद में भी उनको 7% देना पड़ता है। तो मैंने एक अपील लगाई थी, गुहार लगाई थी हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर के पास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझे मैसेज मिल गया है। शायद वो मुंबई अभी नेक्स्ट वीक में आएंगे, तो मुझसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने कहा है। मैं उनसे ज़रूर जाकर मिलूँगा और ये जो इशू है ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। या तो 7% को 2% पर लाया जाए, या तो 2% को 7% पर लाया जाए। देयर हैज़ टू बी यूनिफॉर्मेलिटी। किसी को भी अलग एंगल से मत देखो। इसमें एक मोर पर्टिकुलरली चीज़ थी जो मैंने नहीं कहा था, क्योंकि मैंने सेक्शन 72 पर बात की थी। फिर किसी एक भाई ने मुझे कहा कि भाई जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में है उनका क्या। साथियों, कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जो हमारे वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में, उनके बैंक अकाउंट भी वक्फ बोर्ड मैनेज करती है। ट्रस्ट के अंदर भले मुतवल्ली कोई और हो, लेकिन उनके बैंक के अकाउंट वक्फ बोर्ड पर होते हैं, उनके पास होते हैं, और वही चेक वगैरह इशू करते हैं और वही सब मैनेज करते हैं। उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। वहाँ पर 7% लिया जाता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं बता दूँ आपको, जो ट्रस्ट डायरेक्ट मैनेजमेंट में है उसमें उनसे 7% के अलावा 10% और सेक्शन 45 में ले सकते हैं वक्फ बोर्ड, वो मुझे मालूम है। तो मैंने जो आवाज़ उठाई थी सेक्शन 72 पर उठाई थी, जो कि मुझे लग रहा है कि गलत है, इसके लिए मैंने उठाई थी। तो कोई भाई ने मुझे पूछा था कि भाई आपको थोड़ा सा इसके बारे में आप बताना चाहिए जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। तो डायरेक्ट मैनेजमेंट के बारे में मुझे ना कहना है ना मेरा कोई इशू, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज एंड कंट्रोल बाय द वक्फ बोर्ड। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है साथियों, दोस्तों, फिर एक बार आपको लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जहाँ तक मुतवल्ली लोग हैं मेरे से डायरेक्ट कंसर्न है और मेरे काफ़ी अच्छे अजीज़ दोस्त है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि लास्ट वीक में मेरी तबीयत भी नासाज थी, तो मैं चेयरमैन सर से मिल नहीं पाया था। अभी मेरी बात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला ये कमिंग वीक में चेयरमैन साहब अगर मुंबई आते हैं तो मैं ज़रूर मिलूँगा और ये इशू को इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट करूँगा। ये मेरा आपसे वादा भी है और कमिटमेंट भी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और आपने भेजे हुए डॉक्यूमेंट भी मुझे मिल गए हैं, वो डॉक्यूमेंट मैं डेफिनेटली सबमिट करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा। दोस्तों, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, काश के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों। यस, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम ये इसको सारा साइड में करते हुए एक नया इशू लेते हैं। चूँकि मैंने पिछले हफ्ते में कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो इस हफ्ते में मैं 2 ट्रस्ट के इशू उठाने वाला हूँ।
पहला जो है मेरे दोस्त का है, वो तो ऐसा है कि इतना हक रखता है कि वो मुझसे जो चाहे वो करवा सकता है, तो उसके बाद तो मैं टाल ही नहीं सकता हूँ। तो उसका एक ट्रस्ट है, उसके बारे में बात करनी है। ट्रस्ट का नाम है दरगाह हज़रत सिद्दीक शाह पहलवान नगर खाना कब्रस्तान मस्जिद एंड मजार वक़फ़ इंस्टीट्यूशन। ये कन्नड़ से है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MSWB ABD 244/2011, माने कि ये इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है वक़फ़ बोर्ड के अंदर। ठीक है, इसके मैनेजमेंट का जो इशू है वो मैं बाद में बात करूंगा, मुझे उसमें अभी इस वक्त कुछ कहना नहीं है। इस ट्रस्ट की कन्नड़ के अंदर 6 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन है। उस ज़मीन के ऊपर लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें बन चुकी है, इंक्रोचमेंट हो चुका है, और वक़फ़ बोर्ड के पास में लेटर गए हैं, माइनॉरिटी कमीशन के पास में लेटर गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में लेटर के गया है कंप्लेंट के स्वरूप में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी लेटर दिया है, माइनॉरिटी कमीशन ने भी लेटर दिया है, लेकिन हमारी वक़फ़ बोर्ड सोई है। मुझे नहीं लगता क्यों, मुझे नहीं मालूम क्यों। हो सकता है कि इसके पहले के जो CO साहब थे वो कुछ मैनेज थे, ऐसा मेरे नॉलेज में है, मुझे बताया गया है, सबूत नहीं है मेरे पास, तो मैं उस पर ज़्यादा मतलब कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये जो 100 लोग हैं जिनका मेरे पास में लिस्ट है, एक दो नाम कहूँगा ताकि आपको पता चल जाएंगे कि यस मेरे पास में नाम है। चांद शाह वजीर शाह, दूसरा नाम है अनवर शाह यूसुफ शाह, तीसरा नाम है शेख मोहित शेख मजीद, चौथा नाम है बाजीराव बाबूराव सोनोने, पांचवा नाम है शेख रफ़ीक शेख शेरू। तो ये मेरे पास में पूरा 105 लोगों की पूरी लिस्ट है मेरे पास में, जो लोग इनक्रोच करके बैठे हुए हैं। ये अभी क्या कर रहे हैं कि अपनी दुकान दूसरे को भी बेच के निकल जा रहे हैं, 5 लाख 7 लाख 10 लाख के अंदर बेच रहे हैं। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, इंक्रोचमेंट हटाना है। अब आपने तो एक ऐसा कानून ला के रखा दिया है कि इंक्रोचमेंट हटाना है, तो पर इंक्रोचर के सामने आपको जो भी एप्लीकेशन करता है उसको 500 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। अब ये 100 लोग हैं, 500 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये है, कौन भरेगा? मुतवल्ली के पास में कहाँ से पैसा आएगा बताओ अभी आप मुझे चेयरमैन साहब। चलो ठीक है, ये केस के अंदर सैयद आरिफ आवाज़ उठा रहा है, मेरा आज आपको एक कंप्लेंट लेटर मिल जाएगा, और आप जब मुझे आवाज़ दोगे मैं 50,000 रुपये जो भी बनता है मैं भर दूंगा मेरे पॉकेट से, क्योंकि मेरी नीयत ये है कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी फ्री हो जानी चाहिए। रिस्पेक्टेड मेंबर, जितने भी वक़फ़ बोर्ड के अंदर बैठे हैं, आप डेफिनेटली अपना डेफिसिट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी जगह पर पैसे रिकवर कीजिएगा जहाँ से आपको लगता है कि ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप वक़फ़ फ़ंड जो लोग मजदूरी कर रहे खेतों में उनसे 7% ले रहे हैं, जिनकी इनकम रेंट की है, जिनकी इनकम इंटरेस्ट की है, जहाँ पर उनको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, आप उनसे 2% ले रहे हैं, तो कितना वेरिएशन है आप वो देखो ना सर, आपके पास में रिकॉर्ड आपके पास में है। तो वैसे ही जो लोग हमारे जैसे लोग आपके पास में एक एप्लीकेशन लेकर आते हैं, एक कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर अच्छा ये कन्नड़ में है, कन्नड़ का और मेरा ताल्लुक क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं अभी तक कन्नड़ गया नहीं हूँ। चूँकि यहाँ का जो मुतवल्ली मेरा दोस्त है, इसके लिए मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, और मैं अपना फ़र्ज़ समझ रहा हूँ एक मुसलमान होने के नाते। अगर आप कहोगे कि भाई कानूनन हमको तो पैसे लेना है, यस सर पैसे भर दूंगा, लेकिन कई की जगह के ऊपर मैंने देखा है 200, 300, 500, 1000 इंक्रोचर से, तो वहाँ पर फिर आप कैसे पैसे, वो जो आवाज़ उठा रहा है वो तो फिर फेल हो जाएगा सर। यहाँ पर आपको सोचना है, ये केस के अंदर सैयद आरिफ पैसा भर देगा, ये पैसा भरने की मुझे मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भर दूंगा इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन सर आपसे अपील है, आज मैं एप्लीकेशन करूँगा, कंप्लेंट करूँगा। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको देखते हुए अपने बोर्ड मीटिंग में ले और सेक्शन 54 की इंक्वायरी शुरू करें, ऐसा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा था कि पिछले संडे को मैंने जब वीडियो नहीं बनाया तो वो पेपर मेरे पास में आए थे। अच्छा सॉरी, उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये जो कन्नड़ के जो दुकानें वगैरह है, इसके अंदर जो लोग बेच के जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं, वहाँ पर सेक्शन 52 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेने वाले पर और देने वाले पर, वो देखना रहेगा हमको। सेक्शन 52A बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 54 की इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो साइमल्टेनियसली 52 भी देखना जरूरी रहेगा कि पहले इनिशियली इंक्रोचर कौन था और आज का ऑक्यूपायर कौन है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सब अपने हाथ बदल के जा रहे हैं, पैसे कमाते जा रहे हैं, उनको सबको रिकॉर्ड पर ला के सबके ऊपर FIR करना रहेगा।
तो मेरी कंप्लेंट के अंदर सेक्शन 52A की भी रिक्वेस्ट रहेगी सर। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक में मैंने आपसे बात नहीं किया था दोस्तों, लेकिन इस वीक में मैं पिछले वीक का भी कंपनसेट करूँगा। जैसा मैंने आपसे इनिशियली कहा था, मुंबई के अंदर काफ़ी बड़े बड़े ट्रस्ट है, वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी वेल, क्योंकि एरिया मुंबई का जो है काफ़ी महंगा है, इसके लिए वहाँ की जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है उसकी कीमत काफ़ी है। एक पर्टिकुलर ट्रस्ट है जो मैं नाम लेना जा रहा हूँ, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है इसका ट्रस्ट का नाम है सुलेमान मोहम्मद मुन्नी चैरिटी ट्रस्ट। नाम फिर पढ़ता हूँ, सुलेमान मोहम्मद मुन्नी चैरिटी ट्रस्ट। इसका चैरिटी का रजिस्ट्रेशन है W3, ठीक है सर, WB3 यानी कि, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन है। ये मेरे पास में गैजेट की कॉपी है, सर्टिफाइड होने की वजह से इधर आपको स्टैम्प दिख रहा है और ये इधर इसका ये नाम है इसका, ठीक है, सुलेमान मोहम्मद मुन्नी चैरिटी ट्रस्ट। इसके ट्रस्ट के जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेरे पास में है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है प्रभा देवी के अंदर, सर्वे नंबर है 1052 टू 1059, TPS 4th माहिम। सर्वे नंबर है 1052 टू 1059, यानी कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 8 प्रॉपर्टी टोटल ऑल टुगेदर। इतना बड़ा प्लॉट है। ये प्लॉट को मुतवल्ली लोगों ने बेचने के लिए चैरिटी का परमिशन लिया। परमिशन की कॉपी है मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। आज आपको सिर्फ इसकी डिटेल बता रहा हूँ कि इन्होंने 1993 के अंदर परमिशन लिया। मैं समझ रहा हूँ कि 1995 में हमारा वक़्फ़ एक्ट आया, 96 से हमारे पास में उसका एप्लीकेबल हो गया, समझ रहा हूँ मैं। 93 में परमिशन तो लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए 2000 के बाद। मेरा सवाल यहाँ से खड़ा होता है, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 1996 के बाद में हुए हैं, वो तो मैं मंजूर मतलब कि नहीं समझता हूँ कि है वक़्फ़ के तहत। उन खरीदी बिक्री के ऊपर मेरा सवाल है। बिल्डर का नाम है सुमेर बिल्डर, बहुत बड़ा काम चल रहा है प्रभा देवी के अंदर। काफ़ी बिल्डिंग उन्होंने बना के बेच भी दी है और ये मुतवल्ली लोग पैसा लेकर निकल चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, वक़्फ़ इंस्टीट्यूशन, ये देखो उसका सर्टिफिकेट मेरे पास में है, ठीक है। इसका नाम है सुलेमान मोहम्मद मुन्नी वक़्फ़। एड्रेस है 140 शरीफ देवजी स्ट्रीट, फोर्ट विलेज, मुंबई। रजिस्ट्रेशन नंबर है MSBW/मुंबई/367/2016, ये इधर है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रस्ट के जो मुतवल्ली लोग थे प्रॉपर्टी बेच के निकल चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आवाज़ में उठा रहा हूँ। ये उसका मेरे पास में चैरिटी का शेड्यूल की कॉपी है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, मुझे दिख रही है। गवर्नमेंट गैजेट में भी प्रॉपर्टी दिख रही है। मेरे पास में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी, जो वक़्फ़ एक्ट 1996 आने के बाद रजिस्टर्ड हुए है, इसलिए मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। 2016 के अंदर हमारे वक़्फ़ के यहाँ से उनको एक लेटर भी निकला है, आप अपना फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करो, कोई जवाब नहीं आया है दोस्तों। ये सब चीज़ें मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि प्रभा देवी के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो मतलब कि बेची गई है मुतवल्ली लोगों से, तो ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैंने देखा है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बेचने वाले कौन होते हैं, इनिशियली मुतवल्ली हो गए, क्योंकि दूसरा आदमी जब भी इंटर्ड होगा तब मुतवल्ली उसको बेचेगा। और यही मुतवल्ली लोग, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, झब्बे वाले, आपको पता चल गया था कि 2000 के अंदर हम ये प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 96 के अंदर वक़्फ़ एक्ट ऑल ओवर इंडिया में आ गया था। फिर भी बेच के निकल जाने का मतलब क्या है? तो 2002 में गया है, 3 में गया है, 4 में गया है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बने हैं। इसकी बात में इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में करूँगा, क्योंकि इसके अंदर 2-4 एपिसोड बनेंगे इस साल, मुझे लग रहा है। जो ज़्यादा वक्त आप लोगों से न लेते हुए मैं मेरा इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए दुआ करें, दुआ में मुझे भी याद रखें।
फी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।